Good morning, students. Today we will discuss about our next chapter of social studies, that is chapter number 11, our water resources. In this chapter we will cover following topics like water as a resource, sources of water, irrigation in India, conservation of water. So let's start. Water as a resource. Water is very important for all living things. All living beings need water in order to survive. We need water for drinking, washing, cooking, bathing. It is also used for growing crops in industries and for generating electricity. देखिए बेटा, जितनी भी लिविंग बींग्स हैं इस दुनिया में, सभी को अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवित रहने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. हमें हर जगह पर पानी का इस्तेमाल करने में आता है. लाइक हम पानी पीते हैं, उससे कपड़े धोते हैं, कुकिंग करते हैं, अपने बर्तन धोते हैं, हम नहाते हैं. ठीक है, हमें क्रॉप्स को उगाने में भी वाटर की ज़रूरत होती है. ठीक है, और प्लस हम इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी बिजली, उसको भी हम वाटर के थ्रू बना लेते हैं. सोर्सेज ऑफ वाटर. वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? तो ऑफ द टोटल वाटर फाउंड ऑफ द अर्थ इज़ 97% लाइन्स इन द ओशंस एंड सीज. हमारी अर्थ पे टोटल जितना भी पानी है उसका 97% जो है ओशन और सीज़ में है. ठीक है, और ये वाटर बहुत ज़्यादा क्या है, सॉल्टी है, इसमें नमक होता है. इस वजह से ये हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए सही नहीं है. बचा हुआ जो 3% वाटर है वो है फ्रेश वाटर हमारी अर्थ का. ठीक है, जो कि रिवर्स या रेन्स या लेक्स या फिर मेल्टिंग स्नो या फिर अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में अवेलेबल है. ठीक है, फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल टू अस डिपेंडिंग ऑन द सीज़न, लोकेशन एंड डेप्थ. देखिए बेटा, इसी तरीके से फ्रेश वाटर हमारे लिए कहाँ पे अवेलेबल होता है, वो किस सीजन्स पे डिपेंड करता है कि वो किस जगह पर है, कहाँ पर है, वहाँ पे सीज़न कैसे रहता है, कितनी डेप्थ पे मिलता है पानी, या लोकेशन कौन सी. ओके बेटा. सो Rain is the main source of fresh water. In our country, farmers depend heavily on rainfall for watering their crops and irrigating their field. India gets most of its rainfall in the monsoon season. However, amount of rainfall is not the same across the India. Some places get heavy rainfall while other gets little or none at all. देखिए बेटा, रेन जो है वो हमारे लिए सबसे बेसिक या मेन सोर्स है फ्रेश वाटर के लिए. ठीक है, हमारी कंट्री में जितने भी किसान हैं वो बहुत ज़्यादा किस पे डिपेंडेंट होते हैं, बारिश पे, बरसात पे डिपेंडेंट होते हैं, ताकि जैसी बरसात हो तो उसके टाइम पे वो क्या उगा सके, क्रॉप्स उगा सके और अपनी खेती बाड़ी कर सकें. ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इंडिया में मानसून सीज़न में आती है. ठीक है, जिसमें अमाउंट ऑफ इंडिया जो रेनफॉल है ना, वो हर जगह की अलग अलग होती है. कहीं पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, किसी एरिया में बहुत कम होती है और किसी एरिया में तो होती ही नहीं है. अब हम बात करते हैं रिवर्स एंड लेक्स की. तो वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड लेक्स प्रोवाइड वाटर दैट द वाटर टू द एरिया दे कवर. वाटर बॉडीज़ जैसे कि रिवर्स और लेक्स हैं, वो किधर पानी देंगी, जहाँ पर वो होती हैं, जितनी दूर तक वो फैली होती है वहीं तक के लोगों को पानी देंगी. रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स दैट अराइज फ्रॉम द माउंटेन्स गेट प्योर एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम मेल्टिंग ग्लेशियर्स. देखिए बेटा, जो रिवर्स नॉर्दर्न प्लेन्स में है वो माउंटेन्स से बन के आती हैं, वो माउंटेन्स से चली आती. कैसे? क्योंकि माउंटेन पे जो ग्लेशियर्स होते हैं, जब वो मेल्ट होते हैं तो इन रिवर्स में पानी आता है. ये रिवर्स जो होती है वो पेरेनियल होती है. ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है, पूरे साल बहती हैं, ये पूरे साल बहती हैं, इसलिए इनको पेरेनियल कहते हैं. और सदर्न रिवर जो है, सदर्न साइड की जो रिवर्स हैं वो जनरली रेन फेड होती हैं, क्योंकि वो गर्मियों में आते आते सूख जाती है और बरसात के टाइम पे सदर्न रिवर भरी रहती हैं. अब लेक्स के बारे में हम बात करें तो ये एक मैन मेड और हम बोल सकते हैं इसको, ये वाटर रिजर्वर है जिसमें हम थोड़े टाइम तक के लिए पानी को रिजर्व करके रख सकते हैं. जैसे बहुत बड़े बड़े लेक्स भी होते हैं, जैसे चिल्का लेक है उड़ीसा में. ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा है, लार्जेस्ट लगून इन इंडिया है. ये जो है सबसे लार्जेस्ट लगून है. लगून मतलब हमने पढ़ा था जिसमें थोड़े टाइम के लिए जो है बड़ी जगह पर, एक जगह पर पानी का इकट्ठा हो जाना. ठीक है, वो होता है लगून. ठीक है, डैल लेक जो है वो कहाँ पर है, कश्मीर में है. वो भी टूरिस्ट इंटरेस्ट है, लोग दूर दूर से देखने आते हैं डैल लेक को. ठीक है, तो इस तरीके से जो लेक्स है ये मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं.
ठीक है। और ये रिजर्वर्स का काम करते हैं, इसमें हम पानी जो है वो स्टोर करके रख लेते हैं, स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब ग्राउंड वाटर की अगर हम बात करें तो ग्राउंड वाटर कैसे हेल्प करता है? When it rains, some water seeps into the ground and become available as a ground water। देखिए बेटा, ग्राउंड वाटर जो है जब बरसात होती है तो कुछ पानी तो नदी नाला नालों में तालाब में चला जाता है, लेकिन जो कुछ पानी है वो किसके अंदर चले जाता है? ज़मीन के अंदर, ठीक है। और वही हमें ग्राउंड वाटर के रूप में मिल जाता है, ठीक है। जिस जगह पर इन एरिया वेयर ग्राउंड वाटर इज अवेलेबल इजीली, पीपल डिग वेल्स टू ब्रिंग अप वाटर अप टू द सरफेस। देखिए बेटा, जिन जगहों पर पानी जनरली नीचे जाता है उस जगह पर लोग कुआं खोद लेते हैं ताकि नीचे से पानी ऊपर सरफेस पे आता रहे, ठीक है। द वाटर इज़ यूजुअली ड्रॉन अप विद द हेल्प ऑफ वाटर व्हील्स। जनरली लोग क्या करते हैं, एक वाटर व्हील लगा देते हैं, उसमें एक बाल्टी भी अंदर डालते हैं, फिर उसको खींचते हैं बाहर तो पानी बाहर आ जाता है, ठीक है। दिस वाटर इज़ यूज्ड इन हाउसेज एज वेल एज टू इरीगेट फील्ड्स। ये जो पानी है ये इरिगेशन के लिए, फील्ड के लिए भी, लोग खेती के लिए भी यूज़ करते हैं और अपने घरों में भी यूज़ करते हैं। हैंड पंप जो है ऑपरेट करते हैं हम मैन्युअली, उसमें भी इसी से पानी ग्राउंड वाटर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इरिगेशन इन इंडिया, मतलब एग्रीकल्चर की बात की है। एग्रीकल्चर जो है हमारे इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन का सोर्स है, लोग इससे कमाई करते हैं। मैनी फार्मर्स आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, बट सिंस रेन आर मेनली कॉन्सेंट्रेटेड during the monsoon season, it is necessary to have other methods of irrigation to provide water all year round। देखिए बेटा, इरिगेशन हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है और हमारे जितने भी फार्मर्स है, किसान है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपनी खेती बाड़ी के लिए। और जनरली हमें पता है कि मानसून सीजन में ही रेनफॉल होती है, ठीक है। तो हमें इरिगेशन करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए कोई नई मेथड्स का भी सोचना चाहिए था, कुछ सोचना पड़ेगा जिस वजह से हम क्या कर सकें, पूरे साल खेती कर सकें, ठीक है, ताकि पानी हमें अवेलेबल होते जाए। तो उसके लिए सबसे पहली मेथड उन्होंने जो ढूंढी है वो है वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, ठीक है। व्हेन ग्राउंड वाटर लेवल इज़ हाई, वेल प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन। जब ग्राउंड वाटर लेवल ज़्यादा होगा, जब ग्राउंड वाटर जो है वो किसी जगह पर ज़्यादा अवेलेबल होगा तो वो भी हेल्प कर लेता है इरिगेशन के लिए, मतलब हम कुआं खोद लेते हैं, ठीक है। पर्सियन व्हील्स और वाटर व्हील्स आर यूज टू ड्रॉ ऑन वाटर। हम क्या करते हैं, व्हील्स से वाटर को निकाल लेते हैं, ठीक है। यूजिंग एनिमल्स लाइक बुलक्स एंड बुल्स। When the groundwater level is very low, electric pump is used to pump the water out by attaching pipes and tubes to the well। देखिए बेटा, अब जब कभी भी पानी अंडरग्राउंड जो है वो बहुत लो है, बहुत नीचे है, तो हमें इलेक्ट्रिक पंप का यूज़ करना पड़ेगा। किसका? इलेक्ट्रिक पंप का, जिसको हम क्या करेंगे, उस पंप से हम पानी निकाल पाएंगे, ठीक है। उस पाइप में हम जो वो पंप है उसमें हम पाइप्स और ट्यूबवेल्स जो है या तो हम वेल्स में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। जो हमारा कुआं है उसमें हम क्या लगा देंगे, पाइप्स लगा लेंगे और मोटर लगा के फिर पानी खींचेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबवेल्स कहते हैं। ये जनरली गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में टेक्निक को यूज़ करते हैं लोग, ठीक है, पानी को ऊपर खींचने के लिए, इरिगेशन के लिए। टैंक्स एंड पोन्ड्स जनरली रॉकी और हिली एरियाज जैसे कि सदर्न प्लेट्यू, जहाँ पर जो है डिग करना, कुआं खोदना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। इसीलिए पीपल को क्या करना पड़ता है, लोगों को वहाँ पे टैंक्स और पॉन्ड्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। टैंक्स और पॉन्ड्स जो है जनरली जो है पानी उसमें आता है रेनी सीज़न में। किस में बढ़ता है? रेनी सीज़न में। इस वाटर को वो इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द ड्राई सीज़न। किस में? ड्राई सीज़न में, जनरली समर्स वगैरह में, सूखे दिनों में इस पानी को वो लोग यूज़ करते हैं। किसके थ्रू? टैंक्स के या पोन्ड्स के थ्रू। इसीलिए साउथ इंडिया में ये बहुत कॉमन तरीका है। डैम्स की अगर हम बात करें तो डैम्स जनरली वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है, रिवर के ऊपर, ठीक है, रिवर पे बनता है, ठीक। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग वॉल इन द पाथ ऑफ द रिवर, ठीक है। ये डैम्स बेसिकली क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल, एक दीवार खड़ी कर दी जाती है जिसमें गेट्स लगा देते हैं
ठीक है। उन गेट्स को जब भी हम खोलते हैं तो जितना भी रिवर का पानी है वो क्या होने लगता है, इस जगह पर से दूसरी जगह पर जाने लगता है। हमने गेट खोल दिया तो पानी बहने लग जाएगा, अगर हमने इसको बंद कर दिया तो पानी यहीं के ही रुक जाएगा। तो इस तरीके से डैम्स बनाए गए ताकि जो पानी है वो दूसरी जगह पर नहीं जाए। फिर हम डैम्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? डैम्स जनरली वाटर को स्टोर करते हैं, ठीक है। किसमें? आर्टिफिशियल लेक्स बनाते हैं या फिर रिजर्वर्स हम उसको कहते हैं, वो बना लेते हैं। लाइक मैंने इस नदी का पानी यहाँ से क्या करा, रोक दिया, तो ये पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया, दूसरा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया, आगे जाके रोक लगा दी, उतनी जगह पर पानी भरा रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डैम्स बिल्ड कर देंगे, ठीक है। द वाटर स्टोर्ड इन डैम्स कैन बी कैरिड टू द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ स्मॉल चैनल्स। जो वाटर है वो इन डैम्स से स्मॉल चैनल्स के थ्रू, या हम उनको कैनल्स कहते हैं, उसके थ्रू कहीं और ले जाया जाता है। लाइक इंदिरा गांधी कैनल, उसमें पानी किसका आता है? सतलज नदी का, जो कि राजस्थान में दिया जाता है, ठीक है। मैनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इरीगेटेड बाय सच कैनल्स। बहुत सारा पार्ट जो होता है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का वो भी इरीगेटेड होता है इन कैनल्स से, इसी कैनल्स के थ्रू उसमें भी पानी आता है। अब हमें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो है उसको यूज़ करना चाहिए। लाइक हमें डैम्स बनाने चाहिए, जैसे कि हीराकुंड डैम, ये हमने महानदी में, उड़ीसा की महानदी पे बनाया गया है, ठीक है। ये सबसे बड़ा डैम है हमारे वर्ल्ड का। भाखरा नंगल डैम, ये सतलज नदी में बनाया गया है, ठीक है। ये डैम जो है वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इन सब जगह पर पानी देता है, ठीक है। और ये एक हम कह सकते हैं गोविंद सागर इसका नाम दे रखा है रिजर्वर का, और ये भी लार्जेस्ट डैम है इंडिया का। फिर दामोदर वैली प्रोजेक्ट, इसमें क्या किया है, दामोदर नदी के ऊपर एक डैम बना दिया गया है, ठीक है। और ये वेस्ट बंगाल और झारखंड को पानी देने का काम करता है। सरदार सरोवर डैम, ये भी क्या है, नर्मदा नदी के ऊपर एक डैम बनाया गया है जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश को पानी देता है। नागार्जुन सागर डैम जो है वो कृष्णा नदी पे बनाया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। फिर तहरी डैम जो है वो कौन सी, भागीरथी रिवर पे बनाया गया है। तहरी डैम जो है वो उत्तराखंड में है और ये सबसे टॉलेस्ट डैम है हमारे इंडिया का, ठीक है। अब हमें पानी को बचाना चाहिए। जिस तरीके से हम पानी का यूज़ कर रहे हैं, एक दिन हमारे लिए जो फ्रेश वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, तो उसे किन किन तरीके से हम बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, तो हमें सबसे पहले उसके लिए स्टॉप करना चाहिए उसके वेस्टेज का, ठीक है। हमें सबको कोशिश करना चाहिए कि फालतू पानी हम यूज़ ना करें या फिर वेस्ट ना करें, जहाँ पर नेसेसरी हो वहीं पर करें। फिर हमें पॉल्यूशन को भी कम करना चाहिए। कैसे पॉल्यूशन? मतलब हम क्या करते हैं, नदी नालों में जाके नहा लेते हैं, ठीक है। अब वो पानी पीने लायक बचता नहीं है, ठीक। फिर हम क्या करते हैं, उसमें प्लास्टिक फेंक देते, कचरा फेंक देते, जो खाते हैं फेंक देते हैं, ठीक है, नदी में या नालों में। उस वजह से भी क्या हो रहा है, वाटर बॉडीज़ जो हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, गंदी हो रही हैं, क्योंकि उनका जो केमिकल है वो उस पानी में मिल रहा है और पानी फिर यूज़ करने लायक नहीं हो पाता, ठीक है, नहीं रह जाता। तो इसलिए गवर्नमेंट को इसके लिए जो है स्पेशल स्ट्रिक्ट एक्शन लेने थे, जो अब वो ले रहे हैं, ठीक है। बिल्डिंग मीन्स ऑफ स्टोरेज, मतलब हमें क्या बनाना चाहिए बेटा, स्टोर करके रखने के लिए इस पानी को ऐसी कुछ चीज़ें बनानी चाहिए, जैसे कि डैम्स, टैंक्स, पोन्ड्स, ताकि हम लोग रेन वाटर को स्टोर कर सकें, ठीक है। और जैसे ही जब गर्मी ऐसा सीज़न आता है जब पानी नहीं मिलता, तो उस टाइम से हम इस टैंक्स का या फिर पोन्ड्स का या फिर लेक्स का जो है पानी निकाल के यूज़ कर सकें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। हमें हमारी छतों पर एक ऐसा पाइप लगाना चाहिए जो कि सीधे हमारे कहाँ पर, ग्राउंड टैंक, एक छोटी सी हमें गड्ढा खोदना चाहिए घर बनवाने से पहले, ताकि उस जगह पर पानी जाकर सीधे उस पाइप से नीचे हो जाए, ठीक है। इस तरीके से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जो ऊपर का पानी जो है छत का, जो बाहर हम छोड़ते हैं सीमेंटेड रोड पर, उसकी जगह पर हम मिट्टी वाली जगह पर छोड़ें, या फिर कोशिश करें कि जब हम नया घर बनवाएं तो नीचे एक टैंक टाइप का खुदवाएं, उसके ऊपर हमारा पाइप, जो ऊपर टेरेस का पाइप है या बालकनी का पाइप है, वो उससे जाके मिले और जितना भी पानी हो वो सारा के सारा सीधे उस सतह के अंदर चला जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, this is all about our chapter's explanation. We will continue our next chapter in our next video. Till then, thank you so much and have a nice day.